अच्छा ये 5 सीरीज है कौन सा? नहीं नहीं, मतलब दूर से तो वही दिख रहा था नया 6 GT है, 6 BMW 6 GT। अच्छा एक्चुअली GT और 5 सीरीज काफ़ी हद तक सेम है, बट इसका थोड़ा सा लुक से पता चल जाता है कि 6 GT है, प्लस पीछे से तो पूरा कूपे डिज़ाइन है, तो उसमें तो पूरा डिफरेंस पता ही चलता है। हाँ जगह भी ज़्यादा है, सो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 5 सीरीज और 7 सीरीज के बीच में है दिस मॉडल। हाँ हाँ। इतने सारे अपने प्रोजेक्ट्स हुए 5 सीरीज के, मतलब F10, हाँ अभी तो फिलहाल G60 में है, तो Correct. फेवरेट कौन सा है? F90 की G60? सो आई डोंट, मतलब F10 भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कंसिडरिंग एट दैट टाइम द डिज़ाइन वाज वेरी गुड। F90 आई फाइंड इट मोर स्पोर्टियर, इट लुक्स वेरी स्पोर्टी। और G60 जो अभी लेटेस्ट आया ना, हाँ वो काफ़ी अलग डिज़ाइन है, इट लुक्स वेरी मॉडर्न फॉर श्योर, बट इफ़ यू से स्पोर्टी देन आई फाइंड F90 मोर स्पोर्टी, लुक्स मोर सेटल। G60 जो है वो लेटेस्ट है, तो डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी अलग है। तो आज का जो प्रोजेक्ट है हमारा वो उसी पे है कि एक F10 है BMW की, उसको हमने G60 में कन्वर्ट करना है, एंड विच इज़ लाइक फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। और मेरे हिसाब से हमने अभी जो 2 लेटेस्ट प्रोजेक्ट किए हैं, एक F10 टू G60 विच इज़ द BMW 5 सीरीज़ टू लेटेस्ट BMW 5 सीरीज़, वो बॉडी किट ऐसे लगता है कि उसी गाड़ी के लिए बनाया है, तो कहीं से भी कुछ ऑड नहीं लगता है, बहुत बढ़िया है। और एक BMW X5 है जिसको हमने न्यू शेप X5 M स्पोर्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है, वो भी किट बहुत ही बढ़िया है। ये दोनों किट BMW के लिए परफेक्ट बैठती है। और आज का जो प्रोजेक्ट है वो भी वैसा ही है, F10 को हम G60 में कन्वर्ट करने वाले हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें लगते हैं। इनफैक्ट अभी एक गाड़ी का काम चालू भी है, ये भी वही है ना अपना? हाँ, सो दिस इज ऑल्सो F10 ओनली विच वी आर कन्वर्टिंग टू G60। और ये आप देख सकते हैं कि इसके सारे बॉडी पार्ट्स है वो सब पीछे, फ्रंट का फैब्रिकेशन कंप्लीट हो गया है, पीछे का फैब्रिकेशन अभी हो रहा है इसमें, जो एग्जैक्टली इस गाड़ी में भी होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि इस गाड़ी में कैसे कैसे काम होता है और एक पुरानी F10 मॉडल एकदम लेटेस्ट G60 में कैसी लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। Let's see how you do. Let's see how you do. Yeah, let's see how you do. Okay. Let's see how you do. Yeah, let's see how you do. सो ये वाली जो किट है थोड़ी अलग है। तो फ्रंट के पार्ट्स तो अभी हमने सारे चेंज किए हुए हैं, फेंडर अभी फिटिंग बाकी है, बट मेन चीज़ जो इसमें डिफरेंट है वो इसका रेयर भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कि जनरली जब हम F10 से F90 करते हैं तो क्वार्टर पैनल में कोई चेंज नहीं होता है, बट इस वाली गाड़ी में क्वार्टर पैनल का चेंज है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा चेंज है। जैसे कि अगर आप हमारे मर्सिडीज S क्लास टू मेबैक वाला अगर आप प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें मैं बताता हूँ कि ये जो क्वार्टर पैनल है उसको कट करना पड़ता है फॉर द टेल लाइट का शेप के लिए, बट इन दिस तो यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर क्वार्टर पैनल। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रोविजन भी दिया हुआ है फॉर दिस फ्यूल कैप। तो ये जो आप पूरा पीस देख रहे हैं यहाँ से लेके पूरा ये एंड तक जो नीचे तक जा रहा है, ये पूरा पीस आया है, तो हमको ये पूरा का पूरा पीस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वेल्ड करके करना है, यहीं पे आएगा इसकी जगह पे। तो ये फैब्रिकेशन काफ़ी क्रिटिकल रहने वाला है, इट विल नॉट बी दैट इजी। तो इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से करना पड़ेगा ताकि ये कहीं से भी लगे नहीं कि ये अलग से ऊपर से बिठाया हुआ है। तो ये फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने हमारे बहुत प्रोजेक्ट्स देखे उसमें देखा होगा कि इस टाइप की फिनिशिंग ऑटो राउंडर्स में बहुत बढ़िया होती है। प्लस इसका जो कंप्लीट डिक्की का ग्लास है वो भी चेंज होने वाला है। तो ये जब आप G60 में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारे एडिशनल चीज़ें हैं जो इसमें हमको करनी पड़ती है। Okay. Let's see how you do. Yeah, let's see how you do. Okay. Let's see how you do. Yeah, let's see how you do. तो हमारी 5 सीरीज़ में अभी G60 की किट ऑलमोस्ट पूरी इंस्टॉल हो गई है। हम हमेशा आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं, बट इस बार हमने सोचा कि आपको किट इंस्टॉलेशन के बाद का भी एक प्रोसेस बताएं कि क्या क्या कैसे इंस्टॉल होता है। तो जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं इन ब्लैक कलर, इन एवरीथिंग, दीज आर ऑल न्यू पार्ट्स एंड दीज आर ऑल इम्पोर्टेड।
और ये सारे पार्ट्स जो है वो चाइना से ही आते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मलेशिया, थाईलैंड या कहीं और से आता है, देन आई डाउट कि वो वहाँ की किट बनती भी है कि नहीं, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, जितने भी बॉडी किट्स है, ये सब अब चाइना में ही बनता है। एंड दैट्स वाई इट्स सो रीजनेबल ऑल्सो। बट येस, इन चाइना ऑल्सो देर आर मल्टीपल फैक्ट्रीज हु मेक दिस काइंड ऑफ किट्स। तो आपको बस इंश्योर करना है कि आप जहाँ से भी खरीदें उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। हम जहाँ से खरीदते हैं, हम जहाँ से इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट फैक्ट्री इन चाइना विच मेक्स ऑल दीज आफ्टर मार्केट किट्स। तो जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये सारे पार्ट्स, बोनेट, बम्पर, ग्रिल, एलईडी हेडलाइट्स, फेंडर, ये सारे पार्ट्स इंपोर्टेड है और ये हमने रिप्लेस किए हैं। साइड प्रोफाइल में आप देखेंगे तो मेजर कोई चेंज नहीं है। नीचे जो है वहाँ पे स्कर्टिंग लगेगा, बट यस, ये जो फेंडर है वो पिलर के साथ अलाइन होता है, वो आपको एक देखना है, वहाँ पे है। प्लस यहाँ पे मेन फैब्रिकेशन का काम है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट रेयर का जो लुक है वो भी चेंज होता है। तो ये जो क्वार्टर पैनल है वो यहाँ पे आके मिलता है पिलर पे, तो इसका एक फैब्रिकेशन का काम है, वो आपको करना है। काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि क्या इससे स्ट्रेंथ में कोई इश्यू आता है। नहीं गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर का पैनल है। अंदर की जो फ्रेम है, मेन फ्रेम है, उसमें हम कोई कटिंग नहीं करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी है सारे, मतलब आप देखेंगे तो साउंड से भी आपको पता चल जाएगा कि ऊपर का खाली फ्रेम है, तो हम बस उसी को चेंज कर रहे हैं, उसी में हम ये फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं। प्लस रेयर बम्पर है, डिक्की है, टेल लाइट्स है, ये सारी चीज़ें इसमें चेंज करनी पड़ती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस गाड़ी में क्या क्या किया है। तो फ्रंट के जितने भी पार्ट्स आप देख रहे हैं, बोनेट, ग्रिल, बम्पर, हेडलाइट, ये सारी चीज़ हमने चेंज किए हैं। इनफैक्ट जो ग्रिल है उसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइट दी हुई है, तो यहाँ पे वाइट कलर की लाइट आती है जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चेंज की है।
उसके साथ साथ साइड का जो फेंडर है वो भी हमने चेंज किया हुआ है। और जब गाड़ी आप इतनी स्पोर्टी बनाते हैं तो हमारा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि अलॉय व्हील्स पे भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसमें हमने 18 इंच के अलॉय व्हील्स और टायर्स भी डाले हैं। काफ़ी स्पोर्टी है और ब्लैक कलर के हैं तो कॉन्ट्रास्ट में गाड़ी के साथ भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज नहीं है। ओनली थिंग दैट गॉट एडेड इज द स्कर्टिंग, जो आप देख रहे हैं वो ऐड हुआ है। बट जितना मॉडिफिकेशन फ्रंट में हुआ है उससे ज़्यादा रेयर में है। तो आप देखेंगे तो ये जो पूरा पीस आप देख रहे हैं, ये क्वार्टर पैनल का ये पूरा का पूरा पीस जो है वो रिप्लेस हुआ है। उसके साथ साथ 4 पीस टेल लाइट है वो रिप्लेस है। कंप्लीट रेयर बम्पर विथ एग्जॉस्ट टिप्स एंड डिफ्यूज़र वो है। पूरी की पूरी डिक्की जो है वो भी इसमें रिप्लेस होती है। उसके साथ साथ ये जो डिक्की का ग्लास आप देख रहे हैं, कंप्लीट ग्लास भी इस बॉडी किट में आता है तो वो भी रिप्लेस करना पड़ता है। अगर आपको कहीं पे भी ये बोला जाता है कि ग्लास तो आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो नहीं गाइस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द किट। तो ये किट के साथ फ्री आता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर में हमने की है। उसके साथ साथ हमने इसको पेंट भी की है पूरी गाड़ी को। और पेंट जो हम यूज़ करते हैं वो आप सबको पता है 100% इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी एंड फ्रांस है। तभी जाके ऐसा ग्लॉस, ऐसा फिनिशिंग आता है, प्लस ऐसी डेप्थ भी मिलती है एंड इट इज़ ड्यूरेबल। तो काफ़ी साल तक ये ऐसा ही रहता है। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप पेंट जॉब जब भी कराइए तो पेंट मटेरियल पे भी थोड़ा फोकस रखिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट कम्स टू द इंटीरियर। तो इंटीरियर भी हमने कुछ ऐसा किया है कि आप जब अंदर बैठेंगे तो आपको एक ब्रांड न्यू गाड़ी का फील आए। तो आप देखेंगे तो हमने स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपग्रेड किया हुआ है एम स्पोर्ट का, विथ फ्लैट बॉटम एंड जेन्युइन कार्बन फाइबर। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने डिजिटल स्पीडोमीटर किया हुआ है। वहाँ पे 14 इंच की स्क्रीन डाली है, प्लस डिजिटल AC पैनल है और उसके साथ साथ क्रिस्टल गियर नॉब है। तो ये सारी चीज़ें की है। एंड द सीट कवर्स ऑल्सो विच यू सी इज ऑल मेड इन जेन्युइन लेदर। तो हमने पूरे सीट कवर, डोर पैड, आर्मरेस्ट को भी रिप्लेस किया हुआ है, कस्टम मेड है। तो ये भी हमने चेंज किया है। तो गाड़ी में भी जब आप अंदर बैठेंगे तो आपको यही फीलिंग आएगा कि एक ब्रांड न्यू गाड़ी का फील है। प्लस 2 रेयर स्क्रीन है जो हमने इसमें इंस्टॉल की है। तो पीछे भी जो बैठेंगे उनके लिए भी ये काफ़ी एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया हो जाएगा कि आप पीछे बैठ के भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ है जो हमने इस गाड़ी में की है। ये गाड़ी दिखने में एग्जैक्टली न्यू शेप जैसी लगती है। सो आई होप आपको हमारा काम पसंद आया हो। ये वाली बॉडी किट F10 पे कैसी लग रही है, G60 बॉडी किट, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। पर्सनली ये जब बॉडी किट आई थी, इसके जब पिक्चर्स आए थे, जब हमने इसको इंपोर्ट करवाया था, तो थोड़ा बहुत हमको डाउट था कि ये बॉडी किट पुरानी गाड़ी पे फिटिंग होने के बाद कैसी लगेगी। बट अब जब इसको देखा कि ये गाड़ी में लगने के बाद प्रॉपर सूट हो रही है, तो अगर पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर कोई पूछेंगे तो F10 से F90 की जगह पे आपको F10 से G60 करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी गाड़ी एकदम लेटेस्ट 2024-25 की हो जाती है। प्लस ये कहीं से भी ऑड नहीं लगती है। और जो मुझे हमेशा एक डर लगता है कि बॉडी किट की वजह से गाड़ी का शेप थोड़ा ऑड ना लगे, तो वो इसमें नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अ परफेक्ट बॉडी किट फॉर ओल्ड मॉडल BMW 5 सीरीज। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ कराना है, यू कैन कनेक्ट विद अस। अब हमारे टोटल 4 वर्कशॉप्स है। चारों वर्कशॉप्स की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप पुरानी BMW खरीद के उसको मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो ऑटोराउंडर्स कार्स के थ्रू आप पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं हमसे, और हमारे पास मॉडिफाई भी करा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉलो अस।